मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे के रूम में जाता है और वो बच्चा सो रहा होता है और ये आदमी शूट करके उस बच्चे को मारने वाला होता है। मगर इससे पहले कि वो उस बच्चे पर गोली चलाता, उस रूम का दरवाजा अपने आप से ही खुल जाता है। तब वो आदमी डरते डरते उसी तरफ ही गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर वो बच्चा फौरन उठ जाता है और वो आदमी बच्चे को देखकर रोने लगता है, जिससे वो बच्चे को मार ही नहीं पाता। इसके बाद हमें एक असाइलम दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक कपल को देख पाते हैं जिनमें वाइफ का नाम जेसी होता है और उसके हस्बैंड का नाम मार्क होता है। वो लोग असाइलम में एक बच्चे को अडॉप्ट करने आए थे क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही उनका बच्चा बाथटब में डूबने की वजह से मर गया। अपने बच्चे को खोकर वो दोनों काफी दुखी थे, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। असाइलम में उन्हें एक तकरीबन 8 साल के बच्चे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कोडी होता है और कोडी की मदर की डेथ तभी हो गई जब वो 3 साल का था। और उसके बाद कोडी को 2 और फैमिलीज ने अडॉप्ट कर लिया, जिनमें एक फैमिली के लोग तो अच्छे नहीं थे, जबकि दूसरी फैमिली कोडी को अकेला ही घर पर छोड़कर वहाँ से चली गई। कोडी की ये कहानी सुनने के बाद वो लोग उसे ही अडॉप्ट करने का फैसला कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि कोडी वही बच्चा है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, यानी वो बच्चा जिसे वो आदमी शूट कर रहा था। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ कोडी को अडॉप्ट करके अपने घर पर अपने साथ ले आते हैं। कोडी जो कि काफी वेल मैनर्ड बच्चा था। कोडी को बटरफ्लाईज काफी पसंद थी। जेसी और मार्क को भी कोडी ये काफी अच्छा बच्चा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी रात को कोडी जेसी और मार्क के सोने के बाद एक ऐसी ड्रिंक पीता है जिससे उसको नींद न आए। नेक्स्ट डे वो लोग एक अच्छी स्कूल में कोडी का एडमिशन करवा देते हैं। वहीं पर एक बच्ची से कोडी की फ्रेंडशिप हो जाती है। हम देखते हैं कि जेसी और मार्क कोडी को पाकर काफी खुश थे और वो उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे और अपने बच्चे को खोने की जो टेंशन उनको थी वो उससे भी आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे थे। लेकिन फिर एक रात वो ड्रिंक ना लेने की वजह से कोडी को नींद आ जाती है और तभी पूरे घर में कहीं से अलग अलग तरह की डिफरेंट कलर्स की बटरफ्लाईज आ जाती है। अब जेसी और मार्क को तो ये बात काफी अजीब लगती है, मगर वो फिर भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। मार्क उनमें से एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई पकड़ लेता है ताकि वो उसे कोडी को दे सके, क्योंकि कोडी को बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा पसंद थी। लेकिन जैसे ही कोडी की अपने रूम में आँख खुलती है, वहाँ से सारी की सारी बटरफ्लाईज अपने आप से ही गायब हो जाती है और मार्क ने जो बटरफ्लाई कोडी के लिए पकड़ी होती है वो भी गायब हो जाती है। फिर अगले दिन कोडी जब स्कूल से घर वापस आता है तब उसे घर में उन दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ उनके बच्चे की पिक्चर नजर आती है। ये जेसी और मार्क का वो बच्चा था जो मर चुका था। कोडी इस बच्चे के बारे में उन लोगों से पूछता है, तब मार्क उसे बताता है कि ये मेरा बेटा है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उस रात कोडी एक बार फिर से सो जाता है और इस बार उन्हें बटरफ्लाईज के साथ साथ उनका मरा हुआ बेटा भी नजर आ जाता है। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। जेसी अपने बच्चे को हग करती है, जबकि दूसरी तरफ कोडी की आँख खुल जाती है, जिससे वो बटरफ्लाईज और उनका बच्चा दोनों ही गायब हो जाते हैं। इसके बाद कोडी उन दोनों हस्बैंड वाइफ से सॉरी बोलता है कि रात को मैंने ड्रीम देखे थे जो मुझे नहीं देखने चाहिए थे। कोडी की ये बात सुनकर वो दोनों हस्बैंड वाइफ फौरन समझ जाते हैं कि कोडी जब भी सोता है उसके ड्रीम्स रियलिटी में चेंज हो जाते हैं। कोडी ने सोने से पहले बटरफ्लाईज और उनके मरे हुए बेटे को देखा था, इसीलिए वो कोडी के ड्रीम में आए और सब कुछ रियल में हो गया। जेसी को जब इस बात का रियलाइज होता है तो वो अपने बच्चे को देखने के लिए कोडी का इस्तेमाल करती है। वो कोडी को अपने बच्चे की बातें बताने लगती है और उसकी वीडियोस और पिक्चर्स दिखाती है, जिससे रात को सोते ही कोडी को फिर से उनके मरे हुए बच्चे का ड्रीम आ जाता है। अब जाहिर सी बात है कोडी के ड्रीम में वो बच्चा आ गया तो रियल में भी वो अपने पेरेंट्स के पास आ गया और इसी तरह जेसी और मार्क अपने बच्चे से मिल पाए। तभी हम देखते हैं कि एक अननोन एंटिटी कोडी की तरफ जा रही थी, जिससे कोडी की आंख खुल जाती है, जिससे उनका बच्चा, वो अननोन एंटिटी सब गायब हो जाते हैं। असल में वो जो ड्राउनी एंटिटी थी वो कोडी का एक नाइटमेयर था। फिर हम देखते हैं कि मार्क जेसी के इरादे समझ चुका था कि वो कोडी को इस्तेमाल कर रही है अपने मरे हुए बेटे को देखने के लिए। ये बात मार्क को काफी बुरी लगती है, इसी वजह से वो अपने मरे हुए बच्चे की सारी पिक्चर्स, उसकी सारी वीडियोस रिमूव कर देता है, जिससे होगा ये कि अगली बार जैसे कोडी को यूज नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट डे कोडी स्कूल जाता है। स्कूल में एक स्टूडेंट जो कि काफी रूड होता है और वो कोडी को काफी परेशान करता है। हम देखते हैं कि कोडी क्लास खत्म होने के बाद वहीं पर ही सो गया है और तभी हम वहाँ पर एक बार फिर से उसी ड्राउनी एंटिटी को देख पाते हैं और उस एंटिटी का नाम कोडी ने कैंकर रखा हुआ था। हम देखते हैं कि उस एंटिटी यानी कैंकर ने उस बच्चे पर अटैक कर दिया था जो कोडी को परेशान कर रहा था। कैंकर के अटैक की वजह से वो बच्चा हवा में जाकर गायब हो जाता है। जो कुछ वहाँ पर हो रहा था वो सब कुछ कोडी की फ्रेंड भी देख लेती है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि कैंकर आखिर है क्या चीज। कैंकर असल में कोडी का नाइटमेयर है, यानी कोडी ने उसके बारे में जरूर सोचा होगा और इसी नाइटमेयर से बचने के लिए कोडी वो ड्रिंक भी लिया करता था, जिससे ना तो वो सोएगा और ना ही वो कैंकर उसके ड्रीम में आएगा। इसके बाद कोडी अपने घर पर चला जाता है। अब उस नाइटमेयर की वजह से कोडी बिल्कुल डरा हुआ होता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब नहीं सोएगा। लेकिन जैसे नोटिस करती है कि कोडी नहीं सो रहा है, इसीलिए वो उसके दूध में सोने की मेडिसिन मिला
पिला देती है। उसे पीते ही मेडिसिन का असर होता है और कोडी ना चाहते हुए भी सो जाता है। और एक बार फिर से जेसी और मार्क का मरा हुआ बच्चा उनके घर पर आ जाता है, लेकिन देखते ही देखते उनका वो बच्चा कैंकर में बदल जाता है। उसे देखकर जेसी और मार्क बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मार्क जल्दी से जाकर कोडी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब क्योंकि जेसी ने कोडी को नींद की मेडिसिन दी थी, इसी वजह से वो नहीं जागता, जिससे कैंकर मार्क पर अटैक करके उसे गायब कर देता है। लेकिन इससे पहले कि कैंकर अब जेसी पर अटैक करके उसे गायब करता, कोडी की आंख खुल जाती है, जिससे कैंकर फौरन गायब हो जाता है। कोडी उठकर देखता है कि वहाँ पर जेसी जो कि बेहोश पड़ी हुई है, लेकिन मार्क वहाँ पर नहीं है। ये देखकर कोडी जल्दी से पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। वहाँ पर सारे एविडेंस देखकर पुलिस का शक जेसी पर ही जा रहा था, लाइक घर की हालत, कोडी की बॉडी से स्लीपिंग पिल्स का मिलना वगैरह वगैरह। और अब पुलिस का पूरा शक जेसी पर ही था, यानी जेसी ने कोडी के साथ जरूर कुछ गलत किया है। इसीलिए पुलिस दोबारा से कोडी को उसी अजाइलम में वापस भेज देती है। इस सारी सिचुएशन की वजह से जेसी को अपने किए पर अब पछतावा हो रहा था, इसीलिए अब वो डिसाइड करती है कि अब वो अपने हस्बैंड को वापस लाएगी और कोडी के साथ ऐसा क्यों होता है उसकी हेल्प करेगी। इसीलिए वो इसी नियत से उस अजाइलम में जाती है और कोडी की फाइल को चुरा लेती है। और उस फाइल में उन दोनों फैमिलीज की इंफॉर्मेशन थी जिन्होंने कोडी को पहले अडॉप्ट किया था। इसीलिए जैसे उन फैमिलीज के लोगों से मिलने जाती है, और ये वही आदमी था जिसने मूवी की स्टार्ट में कोडी को शूट करके मारने की कोशिश की थी। वो आदमी जेसी को बताता है कि कोडी के नाइटमेयर्स की वजह से मेरी वाइफ भी गायब हो गई है। मैंने अपनी वाइफ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं आई। वो कहता है कि मैंने कोडी को मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोडी जो कि एक बच्चा है, मासूम है, बेकसूर है, इसीलिए मैंने कोडी को नहीं मारा। इसके बाद जेसी एक हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर कोडी की मदर की डेथ हुई थी। वहाँ पर जेसी के जाने का मकसद ये था ताकि वो कोडी के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके। फिर हम देखते हैं कि कोडी काफी डरा हुआ था और वो बिल्कुल भी नहीं सो रहा था, इसीलिए कोडी को जबरदस्ती इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। उसी रात को जेसी कोडी से मिलने के लिए उस अजाइलम में आती है। वहाँ जाकर जेसी देखती है कि अजाइलम में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है और वहाँ के सारे वर्कर्स बटरफ्लाई हैच में कैद हो गए थे। वहीं पर जेसी को कोडी के और भी ज्यादा नाइटमेयर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें जेसी का बेटा और उसका हस्बैंड भी शामिल था, और वो लोग अब भूत बन गए थे। और वहीं पर जेसी को कैंकर भी दिखाई देता है, लेकिन जेसी कैंकर से बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि वो उस कैंकर के पास जाती है और उसे एक बटरफ्लाई शेप पिलो दिखाती है, जिससे वो कैंकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और बड़े गौर से उस पिलो को देखने लगता है। तब जेसी उस कैंकर को हग कर लेती है और वो कैंकर आहिस्ता आहिस्ता कोडी के रूप में आने लगता है और फिर देखते ही देखते गायब भी हो जाता है। फिर जैसे सोते हुए कोडी को ही अपने साथ ले जाने लगती है और अब कोडी के नाइटमेयर्स अच्छे ड्रीम्स में बदल जाते हैं। नेक्स्ट डे जेसी कोडी को उसकी मदर की एक डायरी देती है और उस डायरी में कोडी की मदर ने कोडी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। कोडी की मदर कोडी से बेहद प्यार करती थी और वो उसे जान से भी प्यारा था, और कोडी के पैदा होने से पहले ही उसकी मदर को कोडी की इस एबिलिटी के बारे में पता था कि कोडी के ड्रीम्स और नाइटमेयर रियलिटी में बदल जाते हैं। कोडी की मदर को ये बात काफी अच्छी भी लगती थी। कोडी की मदर को कैंसर था और इसी वजह से कोडी की मदर की डेथ हुई थी, और तब कोडी बहुत छोटा था, 3 साल का था, जहाँ पर उसने अपनी मदर की फाइल में कैंसर को कैंकर पढ़ लिया। अब इस बीमारी की वजह से कोडी की मदर की हालत काफी खराब हो गई थी। कोडी अपनी मदर की हालत और कैंकर के बारे में ये सोचता था कि मेरी मदर को कैंकर ले गया। अब क्योंकि कोडी कैंकर के बारे में इतना ज्यादा सोचता था, जिसकी वजह से कोडी को नाइटमेयर्स आने लगे, और वो कैंकर कोई और नहीं बल्कि कोडी की मदर ही थी। कोडी की मदर उसे बटरफ्लाई शेप पिलो पर सुलाती थी और इसी वजह से वो उस पिलो को देखकर रिलैक्स हो गई थी, और यही वजह थी कि कोडी को बटरफ्लाईज इतनी ज्यादा अच्छी लगती थी। फिर रात को जैसी कोडी को एक अच्छी स्टोरी सुनाती है, जिसमें गायब हुए मार्क और उस आदमी की वाइफ और उस बच्चे के वापिस आने के बारे में बताती है। फिर हम देखते हैं कि कोडी अपनी पावर्स, अपनी एबिलिटीज पर कंट्रोल कर पा रहा था, और अब वो गायब हुए बाकी लोगों को भी वापिस ले आएगा, और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।